Hello students, this is the second class of the Introduction to Accounting, in which we studied about the bookkeeping, accounting and accountancy. Generally, all these three things, bookkeeping, accounting and accountancy, are having the same meanings, but difference in the bookkeeping, accounting and accountancy. So what is the bookkeeping? Bookkeeping होता क्या है कि इन द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपने तीन चीज़ पढ़ी थी. वन इज़ द रिकॉर्डिंग, द सेकेंड वन इज़ द क्लासिफाइंग एंड द थर्ड वन इज़ द समराइजिंग. ये तीन चीज़ें आपने पढ़ी थी. ओके, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था कि रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन्स. कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द मॉनेटरी नेचर. मॉनेटरी नेचर के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाइड करते हैं, उनकी मनी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. मनी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. किस चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड इन ओरिजिनल बुक ऑफ द एंट्री. ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज आर द जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स. ओके, तो बुक कीपिंग है क्या? बुक कीपिंग दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स की बुक का मेंटेनेंस करना, कीपिंग करना, यानी उनको बुक का रख रखाव करना, बुक को कीपिंग करना. तो इट मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्ड कीपिंग और द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, तो जनरली रिकॉर्डेड इट इज अ रिकॉर्ड कीपिंग और द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? तो द फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर. कि फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको क्या करना? आइडेंटिफाइड करना होता है. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, ओके, कि in an organization there are the different type of the transaction. So you have to identify the monetary transactions or the non-monetary transaction, financial transaction or the non-financial transactions, because in accounts we record only the financial transactions. account के हम अब केवल financial transactions को record करते हैं. इसलिए पहला काम क्या होता है? आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द फाइनेंशियल नेचर. फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को क्या करना? आइडेंटिफाइड करना है. ओके, now the second is the measuring the money value of the identified transactions की क्या फाइंड आउट करना है? मनी वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाइड करना है, देन उसकी मनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कोई उसकी मॉनेटरी वैल्यू है कितनी. फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज अ पेन. ओके, द कॉस्ट ऑफ द पेन इज ₹30, बिकॉज मुझे उसकी मनी वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, ना कि ट्रांजेक्शन्स की यूनिट्स को रिकॉर्ड करना है. इसलिए मनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ओके, नेक्स्ट वन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन ओरिजिनल बुक ऑफ द एंट्री. जो ट्रांजेक्शन उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री. ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कौन सी होती है? द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज आर द जर्नल एंड सब्सिडरी. ओके, नाउ एंड द लास्ट इज द क्लासीफाई देम इनटू द लेजर. ओके, तो दो चीज़ आई थी, वन इज द रिकॉर्डिंग एंड द सेकंड वन इज द क्लासीफाइंग. तो रिकॉर्डिंग में वेयर द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल बुक ऑफ द एंट्री, जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है. और क्लासीफाई किस में किया जाता है? लेजर में किया जाता है. तो इसके अंदर बेसिकली द 4 एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन द बुक कीपिंग. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल नेचर. सेकंड वन इज द find out the monetary value or calculate the monetary value of the identified transactions, and the third one is the recording the identified transaction or recording the monetary value in the books of original entries. Okay, and the last one is the classify them into the ledger. Okay, तो this is the systematic maintenance of the books of account. क्योंकि हम अकाउंट्स के अंदर जो बुक मेंटेन करते हैं, वो जर्नल मेंटेन करते हैं, वो सब्सिडरी मेंटेन करते हैं, वो लेजर बुक मेंटेन करते हैं. तो इसलिए सिस्टमैटिक मेंटेनेंस और रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द बुक. एंड दिस बुक कीपिंग वर्क, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग. ये अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज होती है, जहाँ पर रूटीन नेचर का वर्क रिकॉर्डेड होता है. रूटीन नेचर का, फिर मैंने बोला था जो रिकॉर्ड होगा दैट इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब 1 जनवरी का वर्क, 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को होगी, 2 जनवरी को रिकॉर्ड होगा, 3 जनवरी 3 को रिकॉर्ड होगा, एंड सो ऑन. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. डेट वाइज उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. एंड दिस इज द वर्क ऑफ द रूटीन नेचर. जो बुक कीपिंग का वर्क है रूटीन नेचर का है, एंड इट इज मेंटेन बाय द जूनियर अकाउंटेंट और द जूनियर स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो क्लैरिकल नेचर का स्टाफ होता है वो बुक कीपिंग का वर्क करता है. नाउ द सेकंड वन इज द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या है? वेयर द बुक कीपिंग एंड्स द अकाउंटिंग स्टार्ट. अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ पर हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है. तो फर्स्ट 2 थिंग, वन इज द रिकॉर्डिंग एंड द क्लासीफाइंग. ये किस में आ गया? हमारा बुक कीपिंग में आ गया. अगला क्या है? समराइजिंग.
तो समराइजिंग में हम क्या करते हैं, समराइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, दो चीज़ प्रिपेयर होती है, वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द सेकंड वन इज द बैलेंस शीट। तो समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, अब हमने प्रॉफिट और लॉस और जो बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, जनरली इट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में होती है। तो दिस इज नॉट द टास्क ऑफ द रूटीन नेचर, ये रूटीन नेचर का टास्क नहीं है। बुक कीपिंग किसका, रूटीन नेचर का टास्क है, जबकि अकाउंटिंग आपका पीरियोडिकल होता है। नॉट द रूटीन नेचर, वो पीरियोडिकल होता है एंड जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सेकंड वन, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है, क्लरिकल स्टाफ मेंटेन करता है, बट अकाउंटिंग रिक्वायर द स्पेशल नॉलेज, अकाउंटिंग के लिए स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर द सीनियर स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर और टू समराइज द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस। ओके, तो समराइजिंग का काम, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में 3 वर्ड आए थे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग इज द टास्क ऑफ द बुक कीपिंग एंड समराइजिंग इज द टास्क ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट पर यहाँ का मतलब क्या है, तो यहाँ पर रिजल्ट का जो मतलब है वो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट, दिस इज द रिजल्ट। ओके, कि एक साल में हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बैलेंस शीट हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बैलेंस शीट किस चीज़ को शो करती है, एसेट्स को, कि हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, उस चीज़ को हमारी बैलेंस शीट शो करती है। तो उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना है कि प्रॉफिट बढ़ा है, कम हुआ है, हमारे लोन्स बढ़े हैं कि घटे हैं, हमारी प्रॉपर्टी कितनी इंक्रीज हुई है। तो एनालाइज एंड इंटरप्रेट द समराइज रिजल्ट, उस रिजल्ट्स को क्या करना है, एनालाइज करना है। एंड द लास्ट वन इज द कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, उस रिजल्ट को इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि इंटरेस्टेड पार्टी कौन होती है, दे आर द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग, दे आर द इंटरनल यूजर और द एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, वो ऑनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, टैक्स अथॉरिटीज़ होती है, ऑल दीज आर द इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके, सारी की सारी क्या होती है, इंटरेस्टेड पार्टीज होती है। तो उनको रिजल्ट क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज अकाउंटेंसी। ओके, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी जनरली देर इज नो बुक, अकाउंटेंसी कोई किसी तरह की बुक नहीं है। इट ओनली गिव द रूल्स एंड रेगुलेशन, द प्रिंसिपल्स, द कॉन्सेप्ट्स, द एजम्पशंस इन विच वी प्रिपेयर द अकाउंट्स, कि अकाउंट्स को हम किस रूल्स एंड रेगुलेशंस पर प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, उसको लेजर में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, हमें अपने ट्रांजैक्शंस को समराइज कैसे करना है। ओके, ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी एजम्पशंस हैं, ये हमें अकाउंटेंसी बताती है। तो अकाउंटेंसी क्या है, इन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है, हमें ये बताती है हाउ टू रिकॉर्ड द बुक्स, हाउ टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो इसलिए जो आपने स्मॉल एक छोटा सा आपने चार्ट टाइप का देखा, तो फर्स्ट वन इज द बुक कीपिंग, द सेकंड वन इज द अकाउंटिंग। तो वेयर द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट, और अकाउंटेंसी के अकाउंटेंसी इज अ वाइड स्कोप, और इट इज अ वाइड, इट कंसिस्ट ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड इट गिव द रूल्स एंड रेगुलेशंस, the principles and assumptions and the concepts how to prepare the bookkeeping and maintaining the books of accounting. Okay, that's it.